प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश इंदौरिया एक बार फिर से आपका इंदौरिया इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि विद्यार्थियों, फिलहाल हम सीख रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, किस तरीके से हम वर्ब की जो सही फॉर्म होती है उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उससे रिलेटेड जो वर्ब को फिल करने के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको हम रीड आउट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट जो टेंस है विद यानी विदाउट टेंस विद हेल्प ऑफ द एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके अकॉर्डिंग यानी एडवर्ब ऑफ टाइम की सहायता से हम वर्ब को फिल करना सीख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा है, आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें ऐसे कौन से एडवर्ब्स होते हैं जो टाइम पॉइंट को शो करते हैं और उनके अकॉर्डिंग यानी उनकी सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें हम रूल के नाम से इसको लिखते हैं। टुडे, these days, now, a days, still, at this time, at this present, at this moment, etc। इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि अगर हमें ये जो हमने राइट किए हैं इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम्स मानते हैं। अगर आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर इफ द सेंटेंस इज गिवन दीज वर्ड्स आर गिवन इज दीज वर्ड्स दैट वी फील इज एम आर, और इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम एड ऑन करते हैं वर्ब के अंदर आईएनजी। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे जो आप फील करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम एंड आर प्लस बिफोर, या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं वर्ब के अंदर आईएनजी को एड ऑन करके राइट करना। तो विद्यार्थी हम देखेंगे कि यदि ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब्स होते हैं ये कहीं भी हमें सेंटेंस में अगर दिए हुए हैं तो जैसे हम इनको देखते हैं तो हमारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो रूल है वो ये फॉलो करना होता है कि जैसे ही हमें दिखे इसमें आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एन प्लस बिफोर या वर्ब के अंदर आईएनजी फिल करना होता है। विद एग्जांपल देखते हैं हम। राम वर्क with me these days। अब हम देखेंगे यहां सेंटेंस हमें शो हो रहा है these days। ये जो हमने टाइम ऑफ एडवर्ब आइडेंटिटी के रूप में या रूल के रूप में हमने यहाँ राइट किया हुआ है, इसमें हम देखेंगे ये आपको एक लर्निंग पॉइंट होता है कि जो टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं ये आपको लर्न ही करना होता है। तो यहाँ ये शो होता है दीज डेज। जैसे ही हमने देखा कि टाइम और वर्ब दीज डे यहाँ पे शो होता है
हमारा जो रूल है वो हमें ये फॉलो करना होता है, इज एम आर बी फोर, सिंगुलर इज विद आई एम एंड प्योर सब्जेक्ट विद आर। तो ये हमें पहले भी हम जो टेंस हम रीड आउट कर चुके हैं उनमें हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कब यूज किया जाता है। तो यहाँ जब आप आंसर राइट करेंगे तो आप देखेंगे इज राम जो सिंगुलर है और वर्क यहाँ हम सिर्फ इसमें एड ऑन करना है आपको आईएनजी। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इज वर्किंग। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल और राइट करते हैं, दे read their book at this time। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम देखेंगे कि जो टाइम ऑफ एडवर्ब जो इसमें शो हो रहा है वो हमारा ये है, टाइम ऑफ एडवर्ब। तो अब एट दिस टाइम जैसे हम देखेंगे तो हमें फिल क्या करना है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को हमें बिल्कुल सही क्रम में फिल करना है वो ये होता है इज एम आर। अब यहाँ देखेंगे आप दे प्यूर सब्जेक्ट है, तो जब इसका आंसर आप राइट करेंगे आर और जो रीड हमारे पास वर्ब है इसमें आप एड ऑन कर देंगे आईएनजी, आर रीडिंग। तो ये देखिए ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब है ये आपका एक लर्निंग पॉइंट रहेगा, इसको आपको लर्न करना ही होगा क्योंकि विदाउट इनके करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को दो ही तरीके से हम फील कर सकते हैं, या तो फर्स्ट कि जो हमें टेंसेज की कंप्लीट जानकारी हो, या सेकंड जो होता है फॉर्मेट, सेकंड जो टाइप्स होता है वो ये होता है कि हमें टाइम ऑफ एडवर्ब है वो हमें बखूबी याद होने चाहिए। तो देखिए ये हमने इसको एट दिस टाइम जो हमने यहाँ राइट किया हुआ है ये हमारा टाइम ऑफ एडवर्ब शो हो रहा है, और इसी को देखकर हमने यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ दी जो वर्ब है वो हमने आर रीडिंग फिल किया है। तो ये होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें यूज किए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को फिल करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसके आगे हम राइट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो उससे रिलेटेड जो वर्ब होती है उसको कैसे हम फील करते हैं। तो यहां हम देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे हम ये चाहे तो मैं यहां इसको हम रूल के अकॉर्डिंग में आप राइट कर सकते हैं, इफ दीज वर्ड्स, जैसे हम यहां राइट करते हैं so far, so long, already, just now, नेक्स्ट होता है हमारा रिसेंटली, जस्ट नाउ, देन, जस्ट, ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब हमने राइट किए हैं यदि ये हमें सेंटेंस के अंदर शो होते हैं देयर इज वी यूज अगर ये आपको वहां पे सेंटेंस में हमें शो होते हैं
तो आप देखेंगे उस कंडीशन में हमें जो फील करना होता है वो हैज, हैव, वी, थर्ड। यानी ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब है, या ये इनको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर यदि ये वर्ड्स हमें शो होते हैं, उस कंडीशन में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज एंड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमें उसमें फील करना होता है। यानी कहने का मतलब कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में हम हैज, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लैंक में हम फील करते हैं। विद एग्जांपल हम देखते हैं। डॉक्टर go to hospital just now। अब यहां आप देखेंगे कि जो हमारा जस्ट नाउ है, ये हमने इसको टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में राइट किया हुआ है। जैसे हमारी नजर इस पे गिरेगी कि जस्ट नाउ, हम तुरंत माइंड सेटअप कर लेंगे कि इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब जब इसको फील करना है तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव विद वी थर्ड का हमें यूज करना है। अब जब आप इसका आंसर राइट करेंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर जो है वो सिंगुलर है। अब इसका आप आंसर के रूप में हैज गॉन, ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और राइट करते हैं हम। अब हम देखेंगे रिसेंटली। ये जो वर्ड्स है वो हमने यहाँ टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में हमने यहाँ राइट किया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब जैसे हमने देखा कि रिसेंटली जो है सेंटेंस में इंक्लूड है, वो शो हो रहा है, हमारा जो करेक्ट फॉर्म जो वर्ब का रूल है वो हमारा हमें क्या फॉलो करना है, हैज, हैव विद वी थर्ड। अब आप देखेंगे आई वैसे तो सिंगुलर है बट टेंस एज के अंदर इसको प्यूल हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है। अब हम जैसे इसका आंसर राइट करेंगे हैव, B-O-U-G-H-T बॉल, तो ये बी थर्ड हो गया इसका बाई का हैव। इसके साथ हमने देखा है कि हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसी के साथ ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, हैव बॉट। तो देखिए आप इस तरीके से आप विदाउट टेंसेज यानी बगैर टेंस की जानकारी के हम करेक्ट फॉर्म ऑफ दी जो वर्ब का जो एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसको सही फिल करने का, कंप्लीट आंसर देने का, इस तरीके से आप उसको आंसर में राइट कर सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो हम राइट कर रहे हैं टाइम ऑफ एडवर्ब, ये आपका एक लर्निंग पॉइंट होता है कि इसका लर्न करना ही पड़ेगा आपको। विदाउट इनके अगर आपको ये लर्न नहीं है तो ये जो टॉपिक है हम उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट। इसके बाद हम इसमें ये और यूज कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इससे रिलेटेड जो होता है उसको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कैसे फिल करते हैं तो वो देखते हैं। इसमें आप देखेंगे जो हमने जब इस टेंस को रीड आउट किया था तो हमने देखा था कि टाइम को शो करने के लिए हमने यहाँ उस दौरान सिंस एंड फॉर जो टाइम पॉइंट को यूज करते हैं उसका यूज किया था हमने, और इन्हीं के अकॉर्डिंग
इस टेंस से रिलेटेड वर्ब को हम फील करते हैं। तो विद एग्जांपल सिंस, फॉर, ये इसका एक आइडेंटिटी होता है, ये आपको आइडेंटिटी उसमें शो होता है। यदि आपको सिंस एंड फॉर उसमें सेंटेंस में शो होता है, देन वी फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन या हैव बीन एंड बी फॉर, ये आप उसमें फिल करेंगे सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर के साथ इसमें आपको देखेंगे कि टाइम, ड्यूरेशन एंड पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ अगर टाइम प्लस शो होता है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसमें चाहे तो एक वर्ड्स और होता है, मैं राइट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए सिंस, फॉर और एक होता है ऑल प्लस टाइम। अगर 3 शब्द दिए हुए हैं और इनके साथ अगर कोई टाइम को शो करने वाला आपको पॉइंट दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, देन वी फील हैज बीन एंड हैव बीन एड ऑन वर्ब के अंदर आईएनजी, यानी V4 का हमें यूज करना है। लेकिन कब यूज करते हैं हम? जब हम देखेंगे यदि सेंटेंस के अंदर सिंस, फॉर एंड ऑल 3 शब्द होते हैं, सिंस, फॉर एंड ऑल, और विद टाइम पॉइंट, अगर इनके साथ कोई टाइम पॉइंट आपको दिया हुआ है, उस कंडीशन में आप हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। That school since यहां हम देखेंगे वर्ब के अंदर मैंने पहले बताया कि यहां ब्रैकेट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे होता है इन दैट स्कूल सिंस। अब ये जो है सिंस एंड टाइम पॉइंट, यहां आप देखेंगे हमें एक टाइम पॉइंट, निश्चित जो टाइम पॉइंट है वो शो होता है 1995। अब इसका जब हम आंसर राइट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा हमारा, देखेंगे आप, ही, हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या यूज की जाती है, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं टेंस के टॉपिक के अंदर। अब आप देखेंगे हमारा जो आंसर है, आप यहाँ हैज बीन और जो टीच है उसके अंदर हमें आईएनजी को ऐड ऑन करना है। अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा हैज बीन टीचिंग। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही आसान है। टाइम ऑफ एडवर्ब विदाउट नॉलेज ऑफ टेंसेज, वी फील करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द ब्लैंक। नेक्स्ट एग्जांपल हम और राइट करते हैं। वी प्ले क्रिकेट मैच फॉर 3 आवर्स। अब यहां हम देखेंगे जो हमने यहां समय पॉइंट को जो इंडिकेट करते हैं वो हमने राइट किया हुआ है। यहां आप देखेंगे फॉर विद टाइम पॉइंट, यहां हमें फिर शो हो रहा है, फॉर के साथ हमें टाइम पॉइंट शो हो रहा है। जैसे हमने ये देखा हमारा माइंड सेटअप हो जाता है कि हमें क्या फील करना है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी को ऐड ऑन करके राइट करना है। आंसर देखिए, जैसे ही इसका हम आंसर राइट करेंगे, हमें पता है बी जो है प्यूर सब्जेक्ट है, यहां आप राइट करेंगे हैव बीन, प्ले जो वर्ब है उसके अंदर आईएनजी को ऐड ऑन करना है, हैव बीन प्लेइंग। तो ये देखिए
इस तरीके से आप विदाउट टेंसेज नॉलेज विद हेल्प ऑफ द टाइम ऑफ एडवर्ब्स, इनकी सहायता से हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, ये हमने इसको रीड आउट किया है। फिलहाल हम प्रेजेंट जो टेंस है उससे रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो हम रीड आउट कर चुके हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट टेंस पे। वैसे इनको हम टाइम ऑफ एडवर्ब बोलते हैं। आईडी भी इसको हम आप रूल के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे आप उसको लिख सकते हैं, जैसे भी। वैसे हम यहाँ टेंस को हम साथ साथ शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उससे रिलेटेड यानी हम देखेंगे कैसे कौन से टाइम ऑफ एडवर्ब्स होते हैं जो इस टेंस में यूज किए जाते हैं और उनकी सहायता से हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कैसे उसको हम फिल करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे वही, जैसे आप रूल आप राइट करते रहना कौन से रूल नंबर पे चल रहा है। यहाँ हम देखेंगे इफ is in the, या सॉरी ऐसे राइट कर देते हैं हम डायरेक्ट, इफ द सेंटेंस इज इन, यहां हम राइट करते हैं yesterday, once, long ago, yesterday, once, long ago, last day, past time। यानी हम देखेंगे इसमें हम यदि yesterday, once, long ago, last day, past time, यानी ऐसा टाइम पॉइंट जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है उसको शो करे, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये होता है तो फिल इन द ब्लैंक्स ओनली बी टू। ये आपको ध्यान रखना है। यस्टरडे, वंस, लॉन्ग अगो, लास्ट डे, यहां आप देखेंगे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कैसा भी सेंटेंस आपको सब सॉरी दिया जा सकता है। और इसी के साथ पास्ट टाइम, ये महत्वपूर्ण होता है कि पास्ट टाइम जो शो करे, यानी ऐसे वर्ड्स जिसको देख के हमें लगे कि ये पास्ट टाइम को शो करे, यानी जो समय बीत गया है उसको शो करे, उस कंडीशन में आपको सिर्फ V2 का यूज करना है। तो ये देखिए एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। राम in his childhood, यानी राम खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है उसके बचपन में। फिलहाल जो सेंटेंस है वो ये शो कर रहा है, बट हम देखेंगे इसमें जो टाइम ऑफ एडवर्ब हमने यहाँ राइट किया है उसमें से अगर हमें यहाँ कोई शो होता है पास्ट टाइम, हमने देखे लिखा है चाइल्डहुड यानी बचपन में, इसका मतलब राम जो है बचपन को कवर अप कर चुका है। अभी फिलहाल वो हो सकता है बचपन को उसने पार किया है, अभी वो युवा हो सकता है,
वृद्ध हो सकता है, कैसे भी किसी भी कंडीशन में हो सकता है, फिक्स नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन जब होती है तो हम देखेंगे कि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो मेथड है उसके स्थान पर हमें क्या फिल करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ आप जब इसका आंसर हम देखिए राइट करेंगे तो यहाँ आप देखिए प्ले जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसको हमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, केवल प्ले। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 4 राइट करते हैं हम। I met him in the market yesterday। यहाँ आप देखेंगे कि जो yesterday है हमारा वो इसी टाइम ऑफ एडवर्ब को शो करता है। और जैसे हमने देखा कि yesterday इसमें शो हो रहा है तो हमारा जो रूल है वो क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फिल करना। अब इसका जैसे हम आंसर आप राइट करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम इसका मीट की जो सेकंड वर्ब होती है वो होती है मैट। तो हमारा आंसर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स देखिए हमने सीखा है प्रेजेंट जो टेंस है विदाउट टेंस की जानकारी के हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ना हम सीख रहे हैं। और जो टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं उनकी सहायता से हम इनको रीड आउट कर रहे हैं। आशा है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी के साथ इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।